दोस्तों नमस्कार। आपका द लास्ट लेसन चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए द लास्ट लेसन का समरी लाया हूं और इसमें मैं पूरा प्रयास किया है कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी आप आसानी से दे सकते हैं। और मैंने इतना सिंपल और छोटे छोटे सेंटेंस का यूज किया है जिसे कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी अच्छी तरह समझ सकते हैं और परीक्षा में लिख करके जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। समरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी कोशिश करेंगे। द लास्ट लेसन इज अ स्टोरी अबाउट अ यंग बॉय नेम्ड फ्रेंज। फ्रेंज नाम के एक बालक की यह कहानी है जो टीचर से डरता है, क्लास को छोड़ देता है और वह कई बार क्लास नहीं भी जाता है। ही लिव्स इन ए विलेज कॉल्ड अल्सेस। वह जो है अल्सेस नामक गांव में रहता था। ये मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे का बैकग्राउंड ला दूं। देखिए 19 जुलाई 1870 को जर्मनी के शासक बिस्मार्क ने फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर दिया था और जर्मनी के एकीकरण को लेकर के उसने फ्रांस के पेरिस पर भी अधिकार कर लिया था। अंततः जो है दो गांव जिसको हम अल्सेस और लोरेन के नाम से जानते हैं, इन दोनों अल्सेस और लोरेन को अंततः जो है फ्रांस ने जर्मनी के हाथों में सौंपना पड़ा। उसी को लेकर के यह कहानी है। तो द स्टोरी इज सेट इन ए टाइम व्हेन जर्मनी हैज टेक ओवर इज एरिया। तो जर्मनी जो है दो शहरों पर यानी दो गांव हैं ये अल्सेस और लॉरेन पर उसने जो है टेक ओवर कर लिया था, उस पर अपने अधिकार में ले लिया था। फ्रेंच इज नॉट ए वेरी सीरियस स्टूडेंट। ही ऑफन रन्स लेट टू स्कूल एंड अवॉइड हिज होमवर्क। जो फ्रेंच लड़का है वो हमेशा स्कूल को अवॉइड करता है, हमेशा लेट पहुंचता है और यहाँ तक कि वह होमवर्क भी नहीं करता था। क्वेश्चन आ सकता है कि कैरेक्टर ऑफ फ्रेंच, तो आप इन चीज़ों को बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि ही इज़ नॉट अटेंड द क्लास, ही डज नॉट डू द होमवर्क। तो फ्रेंच जो है न तो होमवर्क करता था न क्लास जाता था। टीचर से भी बहुत घृणा करता था और क्योंकि टीचर काम करके नहीं जाता था, टीचर उसको जो है डांटते थे। तो ये सब बातें आप लिख करके इस आंसर को पूर्ति कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं जो है कि अब देखिए क्वेश्चन आएगा, व्हाट अनयूजुअल थिंग डिड फ्रेंच नोटिस व्हेन ही रीच टू स्कूल। अब जो है वो स्कूल जब पहुंचता है तो वह क्या नोटिस करता है। इस तरह के क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको सारांश को देख लेते हैं। वन मॉर्निंग फ्रेंच इज अगेन लेट फॉर स्कूल। अगले सुबह फ्रेंच एक बार फिर स्कूल में लेट था। ही इज़ अफ्रेड, वह डरा हुआ था। हिज टीचर एम हैमेल, उसके जो टीचर एम हैमेल थे, विल स्कॉल्ड हिम, उसको डांटेंगे क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया है और वह लेट भी जा रहा है। ऑन द वे, रास्ते में, ही सी ए क्राउड नियर द टाउन बुलेटिन बोर्ड, उसने रास्ते में बुलेटिन बोर्ड देखा लेकिन उसकी परवाह नहीं किया, वह लगातार चलता गया। बुलेटिन बोर्ड वह था जिस पर कि फ्रांस की जो भी खराब या बुरी खबरें होती थी उसको उस पर जो है नोटिस पर लगाया जाता था और लोग उसको देखते थे और पढ़ते थे। द बोर्ड ऑलवेज हैज बैड न्यूज़, क्योंकि इस बोर्ड पर हमेशा जो है एक ये बुरी खबर ही छपती थी। बट टुडे, छपती यानी उस पर लगाई जाती थी। बट टुडे फ्रेज डज नॉट स्टॉप, ही रन्स स्ट्रेट टू स्कूल। वह आज, लेकिन फ्रेज आज वहाँ बोर्ड पर न्यूज़ को पढ़ने के लिए नहीं रुकता है बल्कि वह सीधे स्कूल चला जाता है। ही फाइंड्स द स्कूल वेरी क्वाइट, वह पाता है कि स्कूल में पूरी तरह से शांति है। इट इज़ एज साइलेंट एज ए संडे मॉर्निंग, उसे इस तरह की शांति मिलती है जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है, क्योंकि संडे में जो है लोग अपने अपने घरों में रहते हैं क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है। तो ऐसा ही महसूस जो है फ्रेंच को उस दिन भी लग रहा था।
ही इंटर्स हिज क्लासरूम, वह क्लास के अंदर पहुंच जाता है। टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसे बहुत आश्चर्य होता है कि एम हैमेल इज वेयरिंग हिज स्पेशल ग्रीन कोट। आज जो है एम हैमेल जो है अपनी वह शर्ट पहने हुए थे जो कि रविवार को, संडे को पहनते हैं, और वह काला टोपी भी लगाए हुए थे। ही ओनली यूज दिस ऑन इम्पोर्टेंट डेज, इसको केवल खास दिन पर इस जो वस्त्र को पहनते थे। क्वेश्चन आ सकता है कि what is wearing by the M. Hamel on the last lesson day? तो यू कैन राइट वेरी इजीली, आप बड़े आराम से लिख सकते हैं कि वे जो है हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, ड्रेस पहने हुए थे और काला चश्मा लगाए हुए थे और बहुत शांत स्वभाव थे से क्लास ले रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी यह आखिरी क्लास है। He only wears this on important days. The village elders are also sitting on the back bench. उस दिन जो है गांव के भी लोग, जो बुजुर्ग लोग थे, वो भी उस पर पीछे के बेंच पर बैठे हुए थे। Then तब एच हेमल makes a big announcement. तब जो है एच हेमल ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की, या भविष्यवाणी नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, कहें उन्होंने जो है उद्घोषणा की। ही सेज इन ए जेंटल वॉइस, बहुत ही धीमी आवाज़ में, बहुत ही सुरीली आवाज़ में कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज़ आवर लास्ट फ्रेंच लेसन, आज का दिन अंतिम फ्रेंच क्लास है। एन ओल्डर हैज कम फ्रॉम Betin, from tomorrow only German will be taught in the school of Alsace and Lawrence. कितनी भावुकता के साथ वे बोले, मेरे बच्चों, यह मेरा लास्ट क्लास है फ्रेंच का, यानी फ्रांस का। एंड एक ऑर्डर कहाँ से आ चुका है? बर्लिन से। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। तो बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, एक आदेश आया है कि कल से जर्मन विल बी टॉट, यानी फ्रांस भाषा को रोक दिया जाएगा और जर्मनी को पढ़ाया जाएगा इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस। ये दो जो फ्रांस के गांव थे उनको जर्मनी ने अपने अंडर में कर लिया था, इसलिए यह आदेश आया था। भावुक भरी यह भविष्यवाणी, भावुक भरी यह आवाज़ जो है वहाँ बैठे तमाम गांव के लोगों और ख़ास तौर से ब्रेंज, जो बच्चा पढ़ने के प्रति कोई उसकी रुचि नहीं थी, होमवर्क नहीं करता था, टीचर के डांट से वह डरता था, आज वह बहुत ही आश्चर्य था। दिस न्यूज इज शॉक फॉर फ्रेंच, यह समाचार फ्रेंच के लिए बड़ी ही अजीब थी, उसको शॉक कर गया, बड़ा अचंभित कर दिया। ही सडनली फील वेरी सैड, वह बिल्कुल उदास हो गया। वह क्वेश्चन कैन कम, क्वेश्चन आ सकता है कि जो फ्रेंच साहब वह उदास क्यों हो गया था, क्यों हो गया था? ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, भावपूर्ण है। ही रिग्रेट्स नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली, वह आज पश्चाताप कर रहा था क्या उसने जो ये लेसन है पूरी तरह से नहीं पढ़ा था। ही रियलाइज ही विल नेवर गॉट अनदर चांस टू लर्न हिज ओन लैंग्वेज, वह उसको बहुत महसूस हो रहा था कि अब उसे इस फ्रांसीसी भाषा को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हिज बुक्स which seemed a burden now feel like old friend, जो किताबें, जो भाषा उसे बोरिंग लग रहा था, उदासी से छा जाता था, आज उसी भाषा को, उसके अंदर की भावना एक पुराने दोस्त के रूप में देख रही थी, यानी वह भाषा आज उसके लिए दोस्त सा महसूस हो रहा था। एम हेमल देन टीच लास्ट लेसन विथ ग्रेट पेशेंस, जो शिक्षक थे हेमेल, आज वह आखिरी पाठ को बहुत ही धैर्य से पढ़ा रहे थे। इसे उन्होंने कहा, फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि
फ्रांस की जो भाषा है उसके बारे में एम हैमेल ने क्या कहा है। व्हाट वाज द सेड बाय द फ्रेंच लैंग्वेज, तो क्या बोलते हैं फ्रेंच के बारे में, सुनिए ध्यान से, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है। ही सेज फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, फ्रेंच जो भाषा है वो सबसे सुंदर है, स्पष्ट यानी क्लियर है, लॉजिकली यानी कि वह लॉजिकली है, और पूरे विश्व में यह जो है तार्किक है। ही टेल्स द क्लास टू होल्ड ऑन दिस देयर लैंग्वेज, वह कहते हैं आज से क्लास में यानी कि जो फ्रांसीसी भाषा है उसको रोक दिया जाएगा। ही सेज इट इज़ द की टू फ्रीडम, वह कहते हैं यह आज़ादी की कुंजी है। उन लोगों को समझाते हैं कि आपको ये जो भाषा है आपके लिए भक्ति है, यानी इसको बचा के रखना है। एवरीवन लिसन वेरी केयरफुली, सब लोग जो है हैमेल की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इवन द एल्डर्स ट्राई टू रीड द लेटर्स, यहाँ तक से जो गांव के लोग आए थे, तरह तरह, कोई मेयर था, कोई कई कई पदों पर थे, वो सारे बुजुर्ग लोग जो थे वो उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे। फ्रेंच नोटिस, अब फ्रेंच भी वहाँ बैठा हुआ था, उसने अनुभव किया हाउ गुड ए टीचर एम हैमेल इज, कितने महान टीचर थे मिस्टर हैमेल, वाह। ही अंडरस्टैंड द एवरीथिंग इजली टुडे, आज उसे सब कुछ समझ में आ रहा था, बहुत आसानी से समझ में आ रहा था। ही फील्स टू सॉरी फॉर नॉट पेइंग अटेंशन बिफोर, वो आज पछता रहा था कि आज से पहले मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया, इस ग्रेट टीचर को मैं कैसे इग्नोर कर रहा था। ही वॉज फीलिंग बैड इन दिस टाइम, वो बहुत बुरा अनुभव कर रहा था। आई द चर्च क्लॉक स्ट्राइक्स 12, जैसे ही चर्च की सुई यानी घंटे में 12 बजे, इट इज़ द टाइम टू एंड, यह समय था, अंत का समय था, यानी कि क्लास के अंत का समय था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डू यू फील चर्च क्लॉक स्ट्राइक द 12, तो इसका आंसर आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि जब 12 बजते हैं तो मिस्टर हामिल जो है अपनी यह शब्द कह करके हट जाते हैं कि फ्रांस महान है, इसको, इस भाषा को एक संस्कृति के रूप में, विश्व के सुंदर लॉजिक के रूप में याद रखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, बड़े इजीली तरीके से, बड़े सिंपल वर्ड्स में। इट इज़ द टाइम टू एंड, यह अंत समय है, यह समय अंत है, ये 12 बजे बिल्कुल छोड़ देते हैं। यम हावेल इज टू इमोशनल टू स्पीक, बड़े भावुक होकर के बोलते हैं मिस्टर हैमेल। ही टर्न्स टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं। ही टेक्स ए पीस ऑफ चाक, एक छोटे से चौक को उठाते हैं। विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, ही राइट इन बिग लेटर, बड़े अक्षरों में लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस अमर रहे। He then makes a sign with his hand to tell the class it is over, वे कहते हैं कि आज जो है क्लास का अंत है। द स्कूल इज डिसमिस्ड, वह यह भी बोलते हैं, वो क्लास इज डिसमिस्ड नहीं कहते हैं, वह कहते हैं द स्कूल इज डिसमिस्ड। ये बड़ी सोचने की बात है कि स्कूल इज डिसमिस्ड कहते हैं वो, इसलिए वो कहते हैं कि जान रहे हैं कि अब जर्मन का शासन हो गया है, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, वो खुद नहीं आ सकते हैं, जर्मन के लोग, जर्मन टीचर जर्मनी पढ़ाएंगे, इसलिए उन्होंने लिखा है द स्कूल इज डिसमिस्ड। इससे हमें, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये भी बड़ी समझदारी की बात है। द स्टोरी टीचेज अस वैल्यू आवर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज
का जो है अपने भाषा का कीमत समझाता है, एंड कल्चर उसके संस्कृति को बताता है, किसी की भाषा की संस्कृति को बताता है। वी शुड नॉट टेक देम फॉर ए ग्रांटेड, इट शो हिम लैंग्वेज इज लिंक टू आवर फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। जो भाषा है वो हमारी आज़ादी की पहचान है। यह बात कह करके क्लास का अंत कर देते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मैं इनका जो भी क्लास 12th के द लास्ट लेसन के चैप्टर्स के क्वेश्चंस है उनको मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूं या ना करूं, कमेंट ज़रूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।